हेलो बच्चे लोग, स्वागत है आपका द व्हाइट बोर्ड चैनल पे। आज की वीडियो में हम सांख्यिकी वाले टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने वाले हैं जो पिछले एग्जाम में आए थे। 5 क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य। सबसे पहले तो माध्य पता होना चाहिए क्या होता है, और मुझे पता है कि आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी वीडियो में कोई कमी ना रहे इसके लिए मैं माध्य पहले बता देता हूँ। माध्य को हम औसत भी कह देते हैं कभी कभी, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इंग्लिश में एवरेज भी कह देते हैं। माध्य और औसत अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन फॉर्मूला लगभग लगभग सेम ही है। ठीक है, लगभग लगभग क्या, ऑलमोस्ट पूरा सेम ही समझ लो, एकदम से सेम है। क्या है? आंकड़ों का योग। जितने भी आंकड़े दिए हुए हैं उनका आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या ये होता है हमारा माध्य। अब पूछा गया है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या है, तो उसके लिए हमारे पास में प्रथम 10 विषम संख्याएं भी होनी चाहिए। क्या होती हैं प्रथम 10 विषम संख्याएं? तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 और शायद 21 भी, तभी तो 10 होगा। 8, 9, 10 ज़्यादा हो गया भाई, हो गया 10। ये है हमारे प्रथम 10 विषम संख्याएं, और इनका हमसे पूछा जा रहा है माध्य। इसका मतलब आंकड़ों का योग, इसका मतलब इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। और आंकड़ों की संख्या कितनी है? 10 है, बटा में 10 करना पड़ेगा। तो इन सबको जोड़ के 10 से भाग दे दो, आपका आंसर आएगा। तो जोड़ने के लिए आप कौन सा टेक्निक यूज़ करने वाले हो पता नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि ये कितना है। ये जो होगा वो 100 होगा। कैसे 100 होगा? क्योंकि ये विषम संख्या है, और आपको ये भी थोड़ा सा मतलब स्पीड में अगर करना हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो जल्दी टिक करने के लिए आप स्पीड में भी कर सकते हो। प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला एक छोटा सा है। संख्याओं का योग क्या होता है पता है आपको? वो होता है हमारा n स्क्वायर। तो ये प्रथम 10 विषम संख्या है, तो इनका भी योगफल होगा 10 का स्क्वायर, जो कि 100 होगा। इसका मतलब आंकड़ों का योग 100, आंकड़ों की संख्या 10, क्योंकि 10 संख्याएं ही हैं। भाग दो, आएगा आपका आंसर 10। 10 देख लो कौन से ऑप्शन में है, उस पर टिक कर दो। तो 10 जो है हमारे ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी पे हम करेंगे टिक। अब थोड़ा सा और ज़्यादा इस पर टाइम देते हैं, दे ही रहे तो अच्छे से समझते ना काफ़ी। देखो, ये जो मैंने कहा यहाँ पे प्रथम n विषम संख्याओं का योग, ये हमारा ये फॉर्मूला जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्यम से पूछा गया। अगर प्रथम 50 विषम संख्याओं का माध्य पूछेगा तो क्या हम 50 लिख के ऐसे जोड़ते चलेंगे क्या? नहीं, हमें पता होना चाहिए कैसे होता है कि प्रथम 50, ऐसे 10 की जगह अगर 50 होता तो हम 50 का स्क्वायर करते ना, इस तरह से, है ना। तो 2500 आता, 2500 में 10 से 2500 में फिर 50 से भाग देते, तो 50 आ जाता। तो ये इस तरह से हम जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। और उससे भी जल्दी करना है तो आप खुद ही देखो कि पूछे कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य 10 आया है, और प्रथम 50 विषम संख्याओं का माध्य 50 आया है। अब इसको आप ध्यान में रखते हुए कोई भी नंबर पूछे आपसे, प्रथम 12 विषम संख्याओं का माध्य 12 आएगा, प्रथम 100 विषम संख्याओं का माध्य 100 आएगा। उस तरह से भी आप कर सकते हो। बस ध्यान देना क्वेश्चन सेम होना चाहिए जिसमें विषम संख्याओं का माध्य पूछा गया हो, ठीक है। और योग पूछ दे तो सिंपल n का स्क्वायर कर ही रहे हैं। प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? 12 का स्क्वायर 144 होगा। तो करने से, जोड़ने से बच जाओगे, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा पीछे जाके फिर से देख सकते हो, आ जाएगा। बाकी बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन आपको दिखाई देगा इसी तरह से, क्वेश्चन नंबर 62। और इसमें दिया गया है कि इसकी माध्यिका क्या होती है। माध्यिका क्या है? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन क्या, पहले क्वेश्चन लिख लें। 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18 और 25, इसकी माध्यिका पूछ रही है। माध्यिका बहुत ही आसान सी चीज़ है। माध्यिका का मतलब बीच वाली, बीच में जो आ जाए वही माध्यिका। लेकिन आप इधर से देखोगे कुछ और बीच में आ सकते इन दोनों में, कि इसको जिस तरह से हमने लिखा है, कुछ कोई भी नंबर बीच में हो सकता है ना। जब रैंडम चूज करना होगा, बीच वाली संख्या को ले लो, वही माध्यिका होगी। तो कोई भी नंबर हो सकता है बीच में। अभी 22 को बीच में लिखा है तो 22 बीच में आ जाएगा,
और अगर 25 को बीच में लिख देंगे तो 25 बीच में आ जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसे या तो आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लें या अवरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो चलो सबसे पहले तो अरेंज कर लें। सबसे छोटी संख्या हमारी 6, उसके बाद 9, उस 8 भी तो है, तो 6, 8, 9, उसके बाद 15, 15 के बाद 18, 16 भी तो है, 16 फिर 18, उसके बाद 21, फिर 22, फिर 25। तो ये देख लो इतनी सारी संख्या हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। बीच वाला पिक कर लो, पहले तो गिन लो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 9 है तो बीच वाला चुनना बहुत आसान है, 4 इधर से हटा लो, 1 2 3 4, 4 इधर से हटा लो, 1 2 3 4, और बीच वाला संख्या आया 16। इसका मतलब कि इसकी जो माध्यिका है वो है 16, 16, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। वैसे फॉर्मूला भी होता है माध्यिका के लिए, लेकिन फॉर्मूला मुझे जब बचपन में फॉर्मूला सिखाया गया था ना, तो फॉर्मूला याद करते करते ही बैंड बज जाती है कई बार। तो डायरेक्ट आप माध्यिका वाले केस में सीधे सीधे बीच वाले को पकड़ो, आंसर आपका वही है। ठीक है, फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देख लो कि कितनी है टोटल, हमारा कितना है, n बराबर आ गया 9। तो जब ये विषम संख्या आता है तो इसके लिए फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं क्या, फॉर्मूला यूज़ करते हैं n+1/2 पद, वो माध्यिका होता है। ठीक है, तो n की जगह 9 रखो, 9 + 1/2 यानी कि 10/2 यानी कि 5, और ये वां पद है उसको भी छोड़ना नहीं है, 5वां पद। अब देख लो 5वां पद कौन सा है, तो आप इधर से गिनोगे तो 1 2 3 4 5, 5वां पद 16 है। उधर से गिनोगे तो भी 1 2 3 4, 5वां पद 16। तो माध्यिका हमारी क्या है, 16, और 16 हमारे कौन से ऑप्शन में है, तो 16 को हम देखें अगर, तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए पे हम करेंगे टिक, और ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा सॉल्व। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन ज़्यादा आसान है यार, सबसे आसान क्वेश्चन तो यही है। ये वाला क्वेश्चन ना जब किसी को दिख जाता है ना एग्जाम में, तो प्रफुल्लित उठता है विद्यार्थी, आप भी हो जाओगे प्रफुल्लित। देख लो यहाँ पे है क्या, क्वेश्चन नंबर 63, और बहुलक पूछा है प्रश्न में। अब टिक भी सही लगाया गया है बच्ची के द्वारा। तो इसमें बहुलक क्या होता है, तो जब आपके पास आंकड़े दिए हो ना, बहुत सारे आंकड़े, उसमें से कोई एक आंकड़ा ऐसा होगा जो रिपीट हो रहा होगा और सबसे ज़्यादा बार प्रेजेंट हुआ होगा, सबसे ज़्यादा बार जो है वही हमारा बहुलक होता है। तो आप इसमें देख लो, आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा कि 0 6 5 1 6 4 3 0 2 6 5 6। तो इसमें 5 भी आया है 2 बार, और 6 तो भाई 1 2 3 4 बार आ गया है। तो सबसे ज़्यादा बार 6 है, इसलिए इसका बहुलक जो होगा वो 6 होगा। 6 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी पे हम टिक कर देंगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। एक बारंबारता बंटन के माध्यिका एवं बहुलक, माध्यिका माध्यिका कितना है, माध्यिका 48.64, और बहुलक ये दिया है 46.52। इसका माध्य हमसे पूछा जा रहा है। आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, ये और ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल है। क्यों स्पेशल है, क्योंकि बहुलक बराबर, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है। और ये फॉर्मूला एज इट इज़, यही फॉर्मूला 11th-12th वाला पेपर जब हुआ था ना, 11th-12th वाला पेपर मतलब 11th-12th वाले बच्चों का नहीं, 11th-12th के जो टीचर बनने वाले हैं उनका जब पेपर हुआ था, तो उसमें ऑब्जेक्टिव में आया हुआ था। तो स्पेशल तो हो गया ना। चलो अब बढ़ते हैं बीपीएससी वाले एग्जाम में। बीपीएससी तैयारी 1 2 3 तीनों में, 2 में तो मैंने देखा, 3 का मैंने देखा नहीं, तो शायद अगर 3 में भी आया हो तो मुझे सरप्राइज़ नहीं होगा कि कैसे आ गया, क्योंकि 1 2 में आ रखा है। तो फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। बहुलक बराबर दिया हुआ हमारा 46.52 बराबर 3 गुणे माध्यिका यानी 3 गुणे 48.64 माइनस 2 गुणे माध्य तो है ही हमारे पास ना। इसको इधर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा हमारा, माइनस प्लस में हो जाएगा। तो माध्य बराबर क्या आएगा वो देख लो, माध्य बराबर, इसको कर दे गुना, 4 या 12 2,
तो 49.70 हमारा आया है कैलकुलेट करने के बाद, और 49.70 हमारे ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए पे हम करेंगे टिक। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बस इस फॉर्मूले को ध्यान में रखोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं आगे आज की अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या आपको दिखाई देगा यहीं पे, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है ये। वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। यदि 5 प्रेक्षण 5 हमारे पास में दिए हैं, ये पहला आंकड़ा, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा, और इसका जो माध्य है वो 11 है, तो x का मान क्या होगा? माध्य, इसका जो माध्य दिया गया है हमारे पास में, माध्य वो क्या दिया गया है? 11 दिया गया है। माध्य बराबर होता क्या? अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था ना, क्या होता है? सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो सभी आंकड़े तो यही हैं, इनका योग चाहिए हमें। इनका योग मतलब कि 1 2 3 4 5 बार x है, 5x प्लस 8 6 14 4 18 2 20, 5x प्लस 20, ये है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। कितने आंकड़े हैं टोटल हमारे पास में? 1 2 3 4 5, 5 आंकड़े हैं। 5x प्लस 20 बटा 5 बराबर कितना है? 11, क्योंकि माध्य तो 11 है। चलो कैलकुलेट करें हम इसको, तो हमें मिलेगा क्या? x, क्योंकि 5 कॉमन लेके काटेंगे तो x प्लस 4 बराबर आएगा हमारा 11, और x बराबर हमें मिलेगा 11 माइनस 4, जो कि आ जाएगा हमारा कितना होता है? 7, 7 4 11। तो x का जो मान आएगा वो आ जाएगा 7। अब 7 देख लो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी पे हम टिक करेंगे, और हो गया ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर हेल्पफुल है, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके भी थोड़ा सा हौसला बढ़ा देना मेरा भी, है ना। मैं हौसला बढ़ा रहा हूँ आप लोगों का, आप लोग मेरा हौसला बढ़ा देना। मिशन 100 आउट ऑफ 100 में 100 लेके आना एग्जाम में, और बताना। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। कोई भी डाउट हो आपको तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी डाउट पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर 82 94 84 1997। आराम से मैसेज करो। थोड़ा लेट से रिप्लाई हो सकता है, आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। तो मैसेज करना अगर डाउट हो तो। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।